किसी दफ्तर में साधारण से साधारण कार्य में यदि किसी को करना हो ना, तो वो जाए तो पूछा जाएगा, भाई कुछ पढ़े लिखे हो, कुछ योग्यता है तुम्हारे पास, कुछ 8-10 क्लास भी पढ़े हो, गुरु बनना हो, आप कोई पूछने वाला नहीं है। आपने क ख ग भी ना पढ़ा हो, शास्त्र चिंतन तो बहुत आगे की बात है, कुछ भी ना जानते हो आप, चटकना मटकना आता हो, नाचना गाना आता हो, हंसना बोलना आता हो, और गीत चुटकुले आते हो, लियो। और अब तो मैंने आपको बताया ना, पहले तो व्यक्ति को प्रसिद्ध होने के लिए भी परिश्रम करना पड़ता था, अब तो वो भी नहीं है। अब तो सोशल मीडिया में बस एक क्लिक में काम होता है, ये आप वायरल हुए और लियो, हजारों लाखों आपके फॉलोअर्स हो गए, और बस थोड़े दिनों में आप भगवान का अवतार घोषित कर दिए जाओगे, मनमानी बात लोग कहते चले जाएंगे। मैं कल ही जब यहाँ से गया तो ऐसी एक वीडियो इन्होंने दिखाया, और मैं बड़ी देर तक विचार करता रहा, मन बड़ा दुखी भी हुआ कि किस प्रकार धर्म की सिद्धांत की दुर्व्यवस्था हमारे समाज में होती ही चली जा रही है, होती ही चली जा रही है। कितनी विकृत स्थिति उत्पन्न हो रही है। कभी कभी तो देखकर भय लगता है कि आगे आने वाला समय कैसा होगा, क्योंकि भाई अंततः सुख तो धर्म की शरण में ही जाने पर प्राप्त होता है ना। यतो धर्मस् ततो जयः, इस सिद्धांत को तो कोई नहीं पलट सकता ना। यतो धर्मस् ततो जयः, जहां धर्म है वहीं जीवन की जय है, वहीं सब सुख निवास करते हैं। और कैसी कैसी दुर्दशा होती चली जा रही है। कभी कभी लोग मुझे दिखाते हैं, वो जो इंस्टाग्राम पर जो रील्स होती हैं, उसको देखो, बाप रे बाप, व्यासपीठ पर बैठकर कैसी कैसी बातें, कैसी कैसी चेष्टाएं। और मैं दोनों कान पकड़कर बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात कह रहा हूं, जिन लोगों को इन सब गतिविधियों पर शासन करना चाहिए, वो अपने मतभेद लेकर आपस में लड़ रहे हैं। जो तथाकथित धर्माधिकारी है, जो श्रेष्ठ आसनों पर विराजमान हैं, जिनको ऐसी गतिविधियों को रोकना चाहिए, इन पर शासन करना चाहिए, उनके अपने मतभेद समाप्त नहीं हो रहे। समाज दिशा भ्रमित होगा कि नहीं होगा। सबको शांति और सौहार्द की शिक्षा देने वाला व्यक्ति अगर लड़ता दिखाई पड़े, तो भाई ये धर्म की दुर्दशा नहीं है तो बताओ और क्या है। जिसको शांति और सौहार्द का संदेश देना है, जिसको दो दूर हुए हृदयों को एक करना है, जिसको समाज में पुल का काम करना है, जिसको एक करने का काम करना है, जिसको खंड खंड को जोड़ना है, अगर वही मतभेद की स्थिति में दिखाई पड़े, तो विचार आता है कई बार कि भाई कौन से रास्ते ये समाज जा रहा है, कौन से रास्ते हम जा रहे हैं, आने वाले समय में क्या होगा। फिर झंझावात कोई भी हो, भंवर कोई भी हो, पार लगाने वाली तो संत की ही वाणी है। फिर संत की वाणी स्मरण आती है, भाई करेगा सो भरेगा, तू क्यों होत उदास। मैं कल ही आपसे कह रहा था, भूता काल गति क्रमेण वलिना हृदैव तुभ्यम नमः। काल की गति है, अपन तो ये करें कि अपने को जो अवसर मिला है अपन उसका सदुपयोग करते चलें।